रिवीजन करेंगे वापस। सांबर झील जो कि खारे पानी की झील है। सांबर झील, ये झील आपकी स्थित है तहसील फुलेरा। सांबर झील तहसील फुलेरा जो आपके स्थित है जयपुर जिले में। यह झील क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 32 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इसकी जो लंबाई है टोटल 32 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो है आपके 13 किलोमीटर। इसी कारण इसका विस्तार राज्य के आपके 3 जिलों में है। सबसे पहला जिला जाता है आपका जयपुर, उसके पश्चात आता है आपका डीडवाना उच्चावण, फिर तीसरा जिला आता है आपका अजमेर। जो इसका प्रशासनिक कार्य है वो होता है आपका जयपुर जिले से। इसका विस्तार 3 जिलों में है। सबसे पहले आ जाता है आपका जयपुर, जयपुर के बाद आ जाता है आपका दूसरा जिला डीडवाना उच्चावण, डीडवाना उच्चावण। तीसरा जो जिला आता है आपका इसके विस्तार वाला वो है अजमेर जिला। अब इसमें जो नमक उत्पादन होता है वो देश के कुल नमक का टोटल 8.7% उत्पादन होता है। इसका मतलब भारत में जितना भी नमक उत्पादन होता है ना उसका 8% केवल सांबर झील से उत्पादित होता है। देश के कुल नमक का 8.7%, देश के कुल नमक का 8.7% सांबर झील से उत्पादन होता है। सांबर झील से नमक उत्पादन का जो कार्य किया जाता है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो कि सांबर साल्ट के नाम से जानी जाती है। नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड। अब इसमें जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं सांबर झील में? आपकी 4 नदियां गिरती हैं। उन नदियों के जो नाम है आपके वो है खारी, खंडेला। सांबर झील में 4 नदियां गिरती हैं, 4 नदियों द्वारा पोषित होती है सांबर झील। 4 नदियों का जल गिरता है, खारी, खंडेला, मेंता या मेंढा। उसके पश्चात आती है एक आपके रूपनगढ़। सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, खारी, खंडेला, मेंता और रूपनगढ़। उसके पश्चात अपन देखेंगे कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है। तो आपके शिलालेख आता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माता माना जाता है वो आपके माना जाता है वासुदेव चौहान को। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। अब इस झील को नम भूमि होने के कारण इस झील को आपके रामसर साइड में सम्मिलित किया गया है। रामसर साइड का मतलब नम भूमि है। यहाँ पे सर्वाधिक पक्षी आते हैं बाहर से, इसी कारण सांबर झील को आपके रामसर साइड में सम्मिलित किया गया है। तो आपके एक तारीख आती है 23 मार्च 1990 को, 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। रामसर साइट घोषित किया गया है। उसके पश्चात आपके इसमें आते हैं इस झील के किनारे आपके प्रमुख तीर्थ हैं। जो आपका तीर्थ सबसे पहले आ जाता है आपका देवयानी तीर्थ और शाकंभरी माता का मंदिर। सबसे पहले अपन देखेंगे देवयानी तीर्थ इस झील के किनारे है। देवयानी तीर्थ जिसे तीर्थों की कहा जाता है नानी। देवयानी तीर्थ सांबर झील के किनारे हैं जिसे तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आता है इस झील के किनारे है शाकंभरी माता का मंदिर। इस झील के किनारे दूसरा जो दर्शनीय स्थल है शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर है। यह झील एक बार फ्लेमिंगो पक्षी की मृत्यु के कारण चर्चा में रही थी। फ्लेमिंगो पक्षी बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं। एक बार किसी कारणवश इस झील के किनारे फ्लेमिंगो पक्षी की मृत्यु हो गई थी, उस कारण यह झील चर्चा में रही थी। और इस झील के किनारे जैसलमेर की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जा रही है। टेंट सिटी विकसित की जा रही, मतलब चारों ओर टेंट में आप सांबर झील के किनारे आप रह सकते हो टेंट सिटी से। और नावा से जो नागौर वाला टेस्ट ट्रैक मतलब रेलवे लाइन है नावा नागौर वाली, वो इसी झील के किनारे से होकर गुजरती है। नावा नागौर और फुलेरा वाली रेलवे टेस्ट ट्रैक जो बनाया गया है वो इसी झील के किनारे से होकर गुजरता है। और यह फ्लेमिंगो पक्षी के कारण चर्चा में रही है। फ्लेमिंगो पक्षी की मृत्यु के कारण, फ्लेमिंगो पक्षी की मृत्यु के कारण यह झील चर्चा में रही है। धन्यवाद।